Okay, good morning, students. Now we start the subject operating system. In last class, we covered the basic solution of critical section problem. We already know what is critical section. A critical section means a section, a line of code in a program which is used a shared variable between two or more process. Okay, and how we solve this critical section problem? We just define an entry section and an exit section for the solution, and then we complete the some requirement for the critical section problem solutions. First one is mutual exclusion, progress, and bounded waiting. Mutual exclusion means at the any given time the critical section execute by only one process. At the same time, this critical section execute by only one process. This condition is mutual exclusion. Then progress. Progress means if some process want to execute the critical section, but it cannot do this because that some other process is not willing to execute these critical sections. Okay, and third one is bounded waiting. Bounded waiting means a process want to execute this critical section but waiting some infinite time in or in while loop. So these conditions, two conditions are most important, and the last one is not more important. And then we check some solutions using turn variables. This program execute achieved first one mutual exclusion but not progress. Then we also achieve a progress using flag variable, but the important problem when both the process waiting for each other and the situation in deadlock conditions. ठीक है, तो लास्ट क्लास तक यहाँ तक शायद किसी ने कुछ क्वेश्चन पूछा था सर बाउंड एंड वेटिंग भी बताओ, और अपना टाइम अप हो गया था। तो ना बाउंड एंड वेटिंग की बात करते हैं यहाँ पर। ठीक है, बाउंड एंड वेटिंग क्या हो रहा है, ये इसमें किसी को और डाउट है? एनीवन? ओके, नो, ठीक है, तो किसी को डाउट नहीं है तो हम करते हैं। बाउंड एंड वेटिंग वाली बात चल रही थी, ठीक है। तो लास्ट क्लास में हम यहाँ तक स्टॉप कर दिया था बाउंड एंड वेटिंग पे। तो चेक करते हैं बाउंड एंड वेटिंग क्या एग्जैक्टली। बाउंड एंड वेटिंग सिंपली है एक ही प्रोसेस, सपोज P0 है ना, P0 ही बार बार उस क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट कर रहा है। अभी क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट कर रहा है, फिर बार आया, फिर एग्जीक्यूट कर रहा है, बट P1 क्या वेट करता ही रहेगा इसके लिए। ठीक है, P1 वेट कर रहा है कि कब P0 उसको फ्री करे, और P1 जस्ट वेटिंग स्टेट में इनफाइनाइट टाइम वेट ही करता रहेगा, और P0 उसको बार बार एग्जीक्यूट कर रहा है क्योंकि अपना इनफाइनाइट टाइम चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्रॉब्लम आ रही है वो कहलाती है बाउंड एंड वेटिंग। ठीक है, बट अभी इसमें तो प्रोग्रेस भी अचीव नहीं हुआ था। ठीक है, तो हम बाउंड एंड वेटिंग पे नहीं जाएंगे। तो लास्ट एंड इम्पोर्टेंट जो सॉल्यूशन है, जो आपके सिलेबस का भी पार्ट है, नॉन एज पीटरसन सॉल्यूशंस। ठीक है, पीटरसन ने क्या सॉल्यूशन दिया क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम का, जो हमने दोनों देखे थे यूजिंग टर्न वेरिएबल एंड यूजिंग फ्लैग वेरिएबल, बोथ मेथड यूज इन कंबाइंड वे। ठीक है, दोनों ही वेरिएबल इसने यूज कर दिया, टर्न भी यूज किया है, फ्लैग वेरिएबल भी यूज किया, दोनों को एक साथ यूज करके जो प्रॉब्लम्स आ रही थी वहाँ पे प्रोग्रेस के अंदर, उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया। तो चेक करते हैं कैसे हुआ क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। ठीक है, some limitations of Peterson solutions, it is based only for two process solutions। ठीक है, हम चेक करेंगे कैसा है, पर पहले सॉल्यूशन देख लेते हैं। ये सारी चीजें हमने देख लिए, फर्स्ट हम सॉल्यूशन देखते हैं। दिस इज द इम्प्लीमेंटेशन एल्गोरिथम फॉर पीटरसन सॉल्यूशन। पीटरसन ने एक एल्गोरिथम बनाई थी, यहाँ पर चेक कर लेना आई। ठीक है, सिंपल आई एंड जे वेरिएबल लिया, मे बी वो P0 प्रोसेस या P1 प्रोसेस, कोई भी प्रोसेस हो सकता है। ठीक है, तो चेक करते हैं क्या एल्गोरिथम है। फर्स्ट व्हाइल वन इनफाइनाइट लूप, सेम जो हमने इतने दिन सॉल्व करे थे। ठीक है, दिस इज क्रिटिकल सेक्शन। ठीक है, और क्रिटिकल सेक्शन सॉल्यूशन क्या होता है हमें पता है। क्रिटिकल सेक्शन के ऊपर क्या होता है, एंट्री पॉइंट। ओके, तो दिस इज द एंट्री पॉइंट, एंड उसके बाद होता है एग्जिट पॉइंट, दिस इज द एग्जिट पॉइंट और रिमाइंडर सेक्शन। ठीक है, तो एंट्री पॉइंट में क्या किया और एग्जिट पॉइंट में क्या किया, बस ये चेंज है, और ये आपको इंपॉर्टेंट यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, चेक करते हैं क्या क्या चेंजेस हुए। फर्स्ट, पीटरसन ने जो सॉल्यूशन दिया, फ्लैग वाइज टू वेरिएबल जो हमने लिया था लास्ट क्लास में। ठीक है, याद है आपको, यहाँ पर ये वाला फ्लैग।
ठीक है। तो मैंने कहा था 2 वेरिएबल का एरे है, सेम थिंग है। तो इसने क्या किया, फ्लैग ऑफ आई, मतलब सपोज ये प्रोसेस पी आई के लिए, ये पी आई प्रोसेस का एल्गोरिथम है, फ्लैग ऑफ आई इज इक्वल टू ट्रू। यस, हमने भी यही किया था, ट्रू किया था फ्लैग ऑफ जीरो प्रोसेस जीरो के लिए, ठीक है, वही मेथड अप्लाई किया थे। देन टर्न इक्वल्स टू जीरो, यस, यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज, टर्न किसको देना है, सामने वाले प्रोसेस को, अनदर प्रोसेस को। ये प्रोसेस कौन सा है, आई। टर्न किसको दे रहा है, जे। टर्न इक्वल्स टू वैल्यू जे, ठीक है। देन इंपॉर्टेंट चीज, कंडीशन चेक करना, व्हाइल फ्लैग जे इक्वल्स टू ट्रू। व्हाइल कंडीशन दोनों देखो जे के लिए चेक हो गए ना, एग्जाम में कई बार स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं, आई मत लिखना है यहाँ पे। मीन्स ये सिंपल क्या है, आप सामने वाले को टर्न दे रहे हो, जब भी आपका टर्न, जैसे कि आप दो स्टूडेंट, वही एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, दोनों एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है, और पेंसिल है, तो जब भी आपको पेंसिल की रिक्वायर्ड होगी तो आप पहले चेक करोगे कहीं सामने वाला उसको रिक्वायर्ड तो नहीं कर रहा, उसको यूज तो नहीं कर रहा है, ठीक है, सेम थिंग। तो ये टर्न जिसका है, तो पी आई प्रोसेस चेक करा है, जे वाले का टर्न तो नहीं है, तो दोनों कंडीशन किसके लिए चेक करेगा, जे। तो फ्लैग जे इक्वल्स टू ट्रू, एंड दिस इज द एंड ऑपरेशन, मींस बोथ आर ट्रू, देन कंडीशन इज ट्रू। If anyone is false, then condition is false. तो then check turn equals to j, मींस सामने वाले की टर्न तो नहीं है, ठीक है। अगर ये ट्रू हुआ तो देखो यहाँ पर सेमीकोलन है, मींस इस ट्रैप में फंस जाएगा, यहीं रुका रहेगा। और इफ कंडीशन फॉल्स, then entry into the critical section, execute the critical section, and after executing this critical section, exit point में क्या करना है आपको, flag of I जो आपने ट्रू किया था उसको फिर से क्या करना है, फॉल्स करना है, ठीक है। तो ये बेसिक प्रोग्राम आपको याद रखना है, सिंपल। देखो, फ्लैग सिर्फ आई के लिए यूजर है, मीन्स जो प्रोग्राम है उसके लिए, अगर ये P0 है या 0 आ जाएगा, और P1 है तो या 1 आ जाएगा, ठीक है। और व्हाट इज जे, क्योंकि सिर्फ दो प्रोसेस के लिए होता है, तो जे इक्वल्स टू, याद रखना, 1 माइनस आई। ओके, यहाँ लिखा हुआ भी है, जे इक्वल्स टू 1 माइनस आई, मीन्स इफ आई इक्वल्स टू 0, सपोज प्रोसेस P0 है, ठीक है, तो P0 मतलब पी आई, आई क्या होगा, 0, आई 0, तो जे कितना हो जाएगा, जे इक्वल्स टू 1 माइनस 0 इक्वल्स टू 1, तो जे हो जाना देगा। एक प्रोसेस हो जाएगा पी आई मीन्स P0, एंड सेकेंड प्रोसेस हो जाएगा P1, ठीक है। और दोनों के लिए प्रोग्राम ये लगेगा सेम, बस आई और जे की वैल्यू आपको चेंज करनी है। ये अगर एल्गो आपको याद रहेगी तो आप चेक कर सकते हो, ठीक है। तो देखते हैं वापिस से, एक बार फिर समझ लो क्या एल्गो है। फ्लैग ऑफ आई, स्टार्टिंग वैल्यू फ्लैग ऑफ आई ट्रू करना है, ठीक है, सेम थिंग जो यहाँ पे आपने किया था, ठीक है। और टर्न की वैल्यू स्टार्टिंग आपको यहाँ पे सेट करना है, टर्न की वैल्यू इज जे, सामने वाले का टर्न चेक करना, ठीक है, आई है तो जे का चेक करना। और कंडीशन किसकी चेक करती है हमेशा, सामने वाले की, सामने वाला प्रोसेस कौन सा है। तो आई, अगर ये आई का है तो आपको जे चेक करना है, अगर ये जे का है तो आपको आई चेक करना है, रिवर्स करना है, ठीक है। तो ये याद रखने की क्या टेक्निक है, बट सिंपल। ये जो सॉल्यूशन दिया था, ये पीटरसन ने दिया था, परफेक्ट सॉल्यूशन है फॉर 2 प्रोसेस, और क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम का परफेक्ट सॉल्यूशन है। तो चेक करते हैं परफेक्ट है या नहीं, जैसे अभी हमने चेक किया था, ठीक है। तो सिमिलरली मैंने 2 प्रोग्राम यहाँ ले लिए, आई इक्वल्स टू 0 फॉर P0 एंड j इक्वल्स टू 1 फॉर P1, प्रोसेस P0 P1, प्रोग्राम ये सेम रखा है, यही कॉपी पेस्ट किया है, सिर्फ आई और जे की जगह उनकी वैल्यू रख दी है। तो यहाँ पे आई इक्वल्स टू क्या है आपका 0, आई इक्वल्स टू 0, जे इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1, यूजिंग दिस, ठीक है, आई इक्वल्स टू 0, जे इक्वल्स टू 1। तो यस, तो फ्लैग ऑफ आई, आई मींस 0 इक्वल्स टू ट्रू, एंड टर्न इक्वल्स टू जे, जे मींस 1, ठीक है। जस्ट कॉपी पेस्ट किया, आई और जे की वैल्यू चेंज कर रहा हूँ, ठीक है, आई थिंक इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। देन फ्लैग ऑफ जे मींस 1, एंड देन टर्न इक्वल्स टू जे, ठीक है। तो जो ये देखो, चलो जे इक्वल्स टू कितना है यहाँ पर 1, तो ये 1 आ गया। Then enter into critical section and flag of 0 equals to false. Similarly, यही सेम कोड इधर पेस्ट किया, बस यहाँ पर i की वैल्यू कितनी हो गई 1, ठीक है। तो फ्लैग ऑफ 1 इक्वल्स टू ट्रू, एंड टर्न इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर j मींस 1 माइनस 1 0, ठीक है, तो ये हो जाएगा 0, एंड फ्लैग ऑफ 0 एंड टर्न इक्वल्स टू 0, एंड क्रिटिकल सेक्शन। इस कोड में कोई दिक्कत स्टूडेंट्स? नो सर। नो सर। ओके, समझ आ गया ना, सिंपल सा है, बस उस एल्गो को आपको ध्यान रखना है, कौन सी एल्गो, ये वाली, ठीक है। अगर ये एल्गो आपको याद रहेगी तो हमने इजीली उस और एल्गो भी कुछ नहीं, हमने पहले से इसको मैंने इसलिए डिटेल में पढ़ा चुका हूँ ऑलरेडी, ये दोनों प्रोग्राम है ना अपने सिलेबस में, डायरेक्ट पीटरसन सॉल्यूशन है, डायरेक्ट ये पढ़ा था समझ नहीं आता, बट हमने पहले अलग अलग सॉल्व करके देख लिया, तो यहाँ पे शायद कोई प्रॉब्लम नहीं है। उन दोनों को कंबाइन किया बस, और कुछ नहीं किया, दोनों प्रॉब्लम को, अच्छा सॉल्यूशन थे, दोनों को कंबाइन किया टू सॉल्व द क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम। तो चेक करते हैं फर्स्ट कंडीशन। ओके, एनीवन बताओ, सबसे पहले अगर आपने कोई सॉल्यूशन बनाया है ना, तो पहला रिक्वायरमेंट क्या है, क्या सेटिस्फाई होना चाहिए, फर्स्ट रिक्वायरमेंट
for critical section problem. Critical section problem solution क्या होना चाहिए? First, mutual exclusion. एमी फर्स्ट रिक्वायरमेंट क्या होना चाहिए आपकी? म्यूचुअल एक्सक्लूसिव ना, म्यूटेक्स जिसको हम कहते हैं म्यूटेक्स। तो म्यूचुअल एक्सक्लूसिव होना चाहिए। चेक करते हैं हो रहा है नहीं हो रहा, मतलब एट ए टाइम इस क्रिटिकल सेक्शन को कोई एक ही प्रोसेस एग्जीक्यूट करेगा। एट ए टाइम एनी वन प्रोसेस एग्जीक्यूट दिस क्रिटिकल सेक्शन। नाउ चेक। ओके स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सपोज यही आपका फ्लैग वेरिएबल है, ये फ्लैग 0 एंड फ्लैग 1 और सपोज स्टार्टिंग वैल्यू बोथ आर फॉल्स। ठीक है। नाउ स्टार्ट विद प्रोसेस, सपोज प्रोसेस P0 इन एग्जीक्यूशन मोड। नाउ फ्लैग 0 इक्वल्स टू ट्रू, और फ्लैग 0 को हमने क्या किया? ट्रू। नाउ वी चेंज फॉल्स टू ट्रू। ठीक है, फॉल्स से हमने इसको क्या कर दिया? ट्रू। एंड टर्न इक्वल्स टू 1, व्हाट द वैल्यू ऑफ टर्न? मैं t लिख रहा हूं यहाँ पर, टर्न इक्वल्स टू हमने कर दिया 1, तो टर्न में वैल्यू 1 आ गई एंड फ्लैग 0 की वैल्यू कर दी हमने ट्रू। ठीक है। नाउ चेक द कंडीशन। while flag 1 equals to true, flag 1 क्या है अभी? false, तो कंडीशन क्या हो गई है? false। अब उसके आगे चेक करना नहीं, फिर भी देख ले turn equals to 1, यस ये कंडीशन ट्रू। ओके, बीच में एंड ऑपरेटर है, false and true, आउटपुट इज false। तो while लूप false होते हैं, इससे बाहर आ गया, while लूप से बाहर आते किस में एंटर कर गए हम? क्रिटिकल सेक्शन में। तो क्रिटिकल सेक्शन में कौन है करंटली? इन क्रिटिकल सेक्शन we have the process P0 into the critical section. Now अभी हम यहाँ चेक करते हैं क्या सेम टाइम में दो प्रोसेस एंटर कर पा रहे हैं या नहीं पा रहे हैं। सपोज when P0 entered into this critical section at the same time, इसी टाइम में P1 यहाँ पर कंटेक्स्ट स्विच हो गया। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम कब भी कर सकता है। सपोज इस कंडीशन पे आते ही कंटेक्स्ट स्विच हुआ। नाउ रनिंग मोड में कौन आ गया? प्रोसेस P1। नाउ प्रोसेस व्हेन P1 सेड flag 1 equals to true, this condition is true and turn equals to 0, turn के लिए हो गई 0 and now check while flag 0 equals to true, flag 0 equals to true। ठीक है, बिल्कुल ट्रू है and this condition is true and turn equals to 0, yes turn भी 0 है तो this condition is true और both are true, true then true, true होते हैं। ये देखो यहाँ ट्रैप है ना, तो इस लूप में फंस जाएगा, ये क्रिटिकल सेक्शन में एंटर नहीं कर पाएगा, एंटर नहीं हो पाएगा। क्लियर, क्योंकि इनफाइनाइट लूप आ गया यहाँ पर, चलता ही रहेगा जब तक कि टर्न की वैल्यू 1 या फ्लैग फॉल्स ना हो जाए। ठीक है, तो फिर से कंटेक्स्ट स्विच हुआ, कंटेक्स्ट स्विच होते वापस से क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट करेगा प्रोसेस P0, क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट किया, देन फ्लैग 0 की वैल्यू क्या कर देगा? फॉल्स। नाउ फ्लैग 0 फॉल्स, फ्लैग 0 फॉल्स होते जब इसका टर्न फिर से आएगा, ये कंडीशन हो जाएगी फॉल्स, फॉल्स होते ही क्रिटिकल सेक्शन में एंटर कर जाएगा। मींस फर्स्ट कंडीशन म्यूचुअल एक्सक्लूजन। ठीक है, तो इन पीटरसन सॉल्यूशन वी अचीव द म्यूचुअल एक्सक्लूजन कंडीशन और रिक्वायरमेंट फॉर द क्रिटिकल सेक्शन। तो ये चीज तो हमने लास्ट जो पहले दो पढ़े थे सॉल्यूशन, फ्लैग वेरिएबल एंड टर्न, इन दोनों के थ्रू भी अचीव किया था, बट वहां पर क्या अचीव नहीं होना था आपका? प्रोग्रेस। अब चेक हमने क्या यहाँ पर प्रोग्रेस अचीव किया नहीं किया। तो सेकंड रिक्वायरमेंट और दिस इज प्रोग्रेस। ठीक है, यहाँ पर प्रोग्रेस अचीव करते चेक करते हैं। प्रोग्रेस में क्या है कि अगर P0 के बाद फिर से P0 एग्जीक्यूट होना चाहिए, मींस फर्स्ट P0 को क्रिटिकल सेक्शन में जाना है और उसके बाद वापस से P0 को जाना है, P1 को एग्जीक्यूट नहीं होना है। क्या P0 के बाद फिर से P0 एग्जीक्यूट हो पा रहा है? नाउ चेक सेम कंडीशन। नाउ स्टार्टिंग वैल्यू ऑफ this flag 0 and 1 is false, starting value of both is false। now flag 0 equals to true, flag 0 की वैल्यू आपने क्या कर दिया? true and turn equals to 1, set the value of turn equals to 1। condition check why flag 1 equals to true, false, so condition is false and turn equals to 1, yes true, true and false, when it's false, false होते ही कहाँ गया? enter into the critical section। now who's in critical section? process P0। now process P0 complete the execution and flag 0 equals to false, set the flag 0 again false। ठीक है, अब क्रिटिकल सेक्शन से बाहर आ गए यहाँ पर। ठीक है, सपोज तो फिर से P0 को एग्जीक्यूट होना है। ठीक है, P1 को एग्जीक्यूट नहीं होना है, इसको एग्जीक्यूट होना ही नहीं चाहता है, क्रिटिकल सेक्शन जाना ही नहीं चाहता, तो क्या फिर से P0 जा सकता है? यही प्रॉब्लम आई थी लास्ट में, है
नाउ चेक, फिर से P0 का फ्लैग 0 इक्वल टू क्या कर दिया इसने, फिर से ट्रू कर दिया, clear. Now turn equals to 1, turn value 1 है. Now check the condition, flag 1 is false, बिल्कुल false, condition false, 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 true, false, false होते बाहर आ गए. Now again P0 enter हो गया. We achieve the progress. clear. Last जो प्रॉब्लम क्या थी प्रोग्रेस में कि एक बार P0 आ गया है ना, उसके बाद आपको P1 प्रोसेस ही लेना था, ओके, बट P0 के बाद वापिस से P0 जा पा रहा मीन्स वी अचीव द प्रोग्रेस, ठीक है. सेकंड रिक्वायरमेंट दिस वन, प्रोग्रेस, ठीक है. अब नाउ चेक द थर्ड कंडीशन, थर्ड वन इज द बाउंडेड वेटिंग, ठीक है. नाउ वी चेक कंडीशन फॉर बाउंडेड वेटिंग. बाउंडेड वेटिंग में क्या है कि एक प्रोसेस P0 अगर एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है, और फिर से ये P0 एग्जीक्यूट हो रहा है, फिर से P0 एग्जीक्यूट हो रहा है, और उस टाइम इस इन बिटवीन दिस प्रोसेस P1 इज वेटिंग फॉर द क्रिटिकल सेक्शन. अगर P1 क्रिटिकल सेक्शन के लिए वेट कर रहा है तो क्या ये एंटर कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, या कंटिन्यूस वेटिंग करता ही रह जाएगा, ठीक है. हम चेक करते हैं बाउंडेड वेटिंग यहाँ पर आपकी अचीव हुई है नहीं. नाउ कंडीशन चेक करते हैं फिर से. सपोज करंटली क्रिटिकल सेक्शन कौन है आपका, प्रोसेस P0, ठीक है. अब करंटली प्रोसेस P0 क्रिटिकल सेक्शन में है और ये यहाँ से क्रिटिकल सेक्शन से आउट भी हो गया, बाहर भी आ गया, करंटली क्रिटिकल सेक्शन फ्री. नाउ फिर से P0 को एग्जीक्यूट होना है, ठीक है, फिर से P0 का एग्जीक्यूट होना है, लेकिन अगर कंटिन्यूस यही प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता रहेगा तो P0 बाहर नहीं आएगा, ठीक है. लेकिन हम पता है कि कंटेक्स्ट स्विचिंग होता है, टाइम शेयरिंग सिस्टम है, सबको इक्वल टाइम मिलता है. एक बार प्रोसेस P0, एक बार प्रोसेस P1. जब ये फिर से एक बार बाहर निकलेगा तब उस टाइम में अगर फिर से कंटेक्स्ट स्विच हुआ तब आपकी ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, ये फॉल्स होती है, P1 एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है. तो यहाँ पर वेटिंग है वो आपकी बाउंडेड है, मींस इनफाइनाइट टाइम तक P1 वेट नहीं करेगा. P1 कब तक वेट करेगा, जब तक कि कंटेक्स्ट स्विच इसके पास ना आ जाए, है ना. अगर कंटेक्स्ट स्विच हुआ तो उस टाइम यहाँ पर प्रोसेस P0 क्रिटिकल सेक्शन में नहीं होगा, तो बिल्कुल इसका टर्न आएगा. तो उस टाइम बाद आएगा, तो वेट तो करना ही पड़ेगा, लेकिन बाउंडेड वेटिंग होगी, इनफाइनाइट वेटिंग नहीं होगा, ठीक है. वी अचीव थर्ड बाउंडेड वेटिंग. पर थर्ड वन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि वेट तो आपको करना ही पड़ेगा, इसलिए मैंने दो इंपॉर्टेंट कंडीशन बता दी, प्रोग्रेस एंड म्यूचुअल एक्सक्लूजन आपको अचीव करना ही पड़ेगा. ये दो कंडीशन तो मस्ट है, इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, म्यूचुअल एक्सक्लूजन एंड bounded. Okay, so disadvantage of this Peterson solution, it is used only for two process. If we have n number of process, then Peterson solution is not work perfectly for the critical solution, critical problem solutions. Clear? So now next one, हमको n process के लिए solution check करना है, ठीक है. तो कुछ उससे पहले सीमाफोर पर जाने से पहले कुछ म्यूटेक्स लो, एक वर्ड है म्यूटेक्स, MUTEX, ठीक है. तो ये वर्ड है आपका, ये म्यूचुअल और EX फॉर एक्सक्लूजन, म्यूचुअल एक्सक्लूजन के लिए ये, ठीक है. तो नेक्स्ट जो मेथड है हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं फॉर n नंबर ऑफ प्रोसेस के लिए. क्लियर है ना प्रॉब्लम? सॉल्यूशन तो हमने कर लिया, लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रही है, सिर्फ दो प्रोसेस के लिए पीटरसन सॉल्यूशन वर्क कर रहा है, प्रोसेस P0 P1. अगर P2 और हुआ तो वो एंटर कर जाएगा क्रिटिकल सेक्शन में, तो उसके लिए परफेक्ट नहीं है. फॉर n नंबर ऑफ प्रोसेस we use some hardware synchronization method. We log the critical section. अब यहाँ पे हम उस critical section को log कैसे करेंगे अभी हम देखेंगे. बट जो एंट्री सेक्शन था उस एंट्री सेक्शन में हमने क्या कर दिया, एक लॉक लगा दिया है ना. मतलब गेट में म्यूचुअल एक्सक्लूजन ये होता है, गेट के अंदर कल मैंने एग्जांपल दिया टॉयलेट वाला कि कोई पर्सन एंटर हुआ, उसने गेट लॉक कर दिया, तो एक्वायर द लॉक, एंड जैसे ही बाहर आया आउट हुआ तो रिलीज द लॉक, उसने लॉक ओपन किया, ठीक है. तो ये कंडीशन हम फॉलो करेंगे नेक्स्ट मेथड में. अब कैसे फॉलो करना है, तो ये मेथड आपको यूज करना है. तो सॉल्यूशन फॉर क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम यूजिंग लॉक्स, इसको कहते हैं म्यूटेक्स लॉक, ठीक है. करंट वर्ड इसका करेक्ट वर्ड है म्यूटेक्स. तो प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन में हमने यहाँ तक सारा कंप्लीट कर लिया है, क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम, देन सॉल्यूशन, पीटरसन सॉल्यूशन एंड म्यूचुअल एक्सक्लूजन, ठीक है. इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी म्यूचुअल. नाउ next and important again, semaphores, ठीक है. the term is semaphore. नाम सुना है पहले semaphore का कभी? semaphore, ओके, नो, ठीक है. चेक पहले देखते हैं semaphore वर्ड आया क्या, सॉल्यूशन तो बाद में देखेंगे. semaphore जनरली एक आई थिंक इटैलिक वर्ड है,
चलो पहले आजकल जो ट्रेन के जो सिग्नल्स हैं, है ना, ट्रेन के सिग्नल्स देखे हैं आपने, रेड लाइट, यस सर। है ना। कोई मुझे बताएगा ये ट्रेन पे जो सिग्नल्स होते हैं, रेड लाइट, ग्रीन लाइट, येलो लाइट, ये क्यों होती है ट्रेन की पटरी पे? एक सिंगल पटरी है ना। जैसे चौराहे पे रोड के सिग्नल्स हमें पता था कि एक गाड़ी इधर से आ रही है, एक इधर से आ रही है, बट सिंगल पटरी के बीच में भी ये तीनों लाइट्स होती हैं, क्यों होती है? एनीवन? सर कोलिजन ना हो जाए, जिससे कि अगर ट्रैक पे अगर आगे एक ट्रेन है तो सर पीछे वाली और उसमें दोनों में कोलिजन ना हो जाए। वेरी गुड, है ना। जैसे अगर पीछे कोई ट्रेन जा रही है, ठीक है, ट्रेन ड्रॉ सही नहीं हो पाएगी, ठीक है, सपोज ये ट्रेन है ओके, है ना, एक ट्रेन ये है और एक इससे पहले 10 मिनट पहले इस स्टेशन से गई है, ठीक है। तो उन दोनों ट्रेन की अगर स्पीड अगर मिसमैच हुई तो दोनों में टक्कर हो जाएगी, है ना। दोनों ट्रेन में टक्कर हो जाएगी, तो उसको एक को स्टॉप करने के लिए ये पीछे रहे और दोनों में प्रॉपर डिस्टेंस फॉलो हो, ठीक है। इसलिए ये सिग्नल्स होते हैं। लेकिन अगर आपने पुराने कई स्टेशन देखे हो अपने गाँव वगैरह में, पहले वाले इन लाइट्स की जगह एक सिग्नल्स था कुछ इस टाइप का, है ना, एक ट्रायंगल टाइप का एक लंबा सा सिग्नल्स होता था, है ना। तो अब किसी ने देखे हैं ऐसे, जिसको मैनुअली यहाँ पर एक हैंडल होता था, है ना, यहाँ पे एक गार्ड होता था, वो मैनुअली इसको अप एंड डाउन कर रहा था, अप डायरेक्शन एंड डाउन। अप डायरेक्शन में आप जा सकते हो, ग्रीन सिग्नल है, और डाउन में आपको स्टॉप होना था, अप एंड डाउन। किसी ने देखा है? देखा है। देखा है? यस सर। गुड। तो वैभव, यस सर। तो यस सर। ये सिग्नल था ना, इस सिग्नल का नाम है सीमाफोर, ठीक है ना। तो ये वर्ड कहाँ से आया ये बताना चाहिए। तो देखो अब ये नाम अगर क्लियर हो जाएगा, सीमाफोर क्या है, इस सिग्नल था ना इस टाइप का, रेलवे सिग्नल्स, इसको हम कहते थे सीमाफोर। ये क्या करता था, ये लॉक कर देता एट ए टाइम। अगर कोई आगे एंटर कर चुका है, तो मान लो ये सपोज क्रिटिकल सेक्शन है ना, इसमें कोई एंटर कर चुका है तो आपको लॉक कर देगा, इसमें डाउन कर देगा। तो अप एंड डाउन दो फंक्शन होते हैं। अप में आप जा रहे हो, डाउन में जा रहे हो, या यहाँ कह सकते हो वेट, डाउन में तो आपको क्या करना पड़ेगा, वेट, और अप है तो आपको सिग्नल मिला हुआ, आप जा सकते हो, ठीक है। तो दो वर्ड हम कह सकते हैं इसके, अप एंड डाउन, या वेट एंड सिग्नल। वेट मीन्स वो डाउन है, मीन्स आपको स्टॉप होना है, वेट करना है, एंड डाउन सिग्नल मिल रहा है तो आपको जा सकते हो, ठीक है। ये सेम मेथड जो सेमाफोर कंसेप्ट था, इसी सेमाफोर कंसेप्ट को क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए मेथड हमने यूज किया, इसी को ध्यान में रख के इसी के थ्रू हमने बनाया है, किसके अंदर, क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम सॉल्यूशन में। तो इसलिए उसका नाम क्या रखा है, सीमाफोर, ठीक है। तो आई थिंक बेसिक पता लगा सीमाफोर क्या है। अब हम टेक्निकल देखते हैं क्या चीज़ एग्जैक्टली सीमाफोर। बेसिकली सीमाफोर इज अ इंटीजर वेरिएबल। जब भी कोई वर्ड आए माइंड में तो इतनी सी डेफिनेशन आपको याद रखनी है। सीमाफोर क्या, इंटीजर वेरिएबल। आपने सी में कोई प्रोग्राम बनाया और आपने डिफाइन किया इन एक्स, इन एक्स, जो एक्स डिफाइन किया आपने, ये क्या हो गया, सीमाफोर, है ना। कोई अलग से नया हमने नई मेथड अप्लाई नहीं किया, कुछ एल्गो नहीं बनाया, सिर्फ एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे हम यहाँ पे। उस वेरिएबल के थ्रू हम, ये जो लॉग वाला सिस्टम था, ये लॉग है ना, इस वेरिएबल के थ्रू हम लॉग यूज करेंगे, म्यूटेक्स लॉग। तो इस वेरिएबल का नाम क्या दिया है, सीमाफोर। नाम कहाँ से आया है, आई थिंक मैंने बता दिया, ठीक है। तो व्हाट इज सीमाफोर, सीमाफोर इज ए इंटीजर वेरिएबल, और इस x की जगह जनरली वी रेफर द s फॉर सीमाफोर, इंट s हम डिफाइन करेंगे हर जगह, ठीक है। s क्या कराएगा आपका, सीमाफोर सिग्नल्स, ठीक है, या इंटीजर वेरिएबल। जनरली दिस इज ए इंटीजर वेरिएबल, एंड दिस इज सिंक्रोनाइजेशन टूल। व्हाट इज सीमाफोर, सीमाफोर इज अ सिंक्रोनाइजेशन टूल, इज अ इंटीजर वेरिएबल। सिंक्रोनाइजेशन टूल मतलब जो आपको सिंक्रोनाइज करने का काम कर रहा है, क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम का सोल्व करना है, ठीक है। दैट डज नॉट रिक्वायर बिजी वेटिंग। अब जो वेटिंग चल रहा था हमारा, ठीक है, ये मतलब जो सारा सॉल्यूशन देगा, और इम्पोर्टेंट चीज n नंबर ऑफ प्रोसेस के लिए वर्क करेगा। जो पीटरसन सॉल्यूशन वर्क नहीं करा था, ये n नंबर ऑफ सॉल्यूशंस के लिए वर्क करेगा। देन इंपॉर्टेंट सिग्नल्स जो मैंने बताया था अभी, तो दो मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शंस हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। फर्स्ट वन वेट एंड सेकंड वन सिग्नल। जो अभी बताया था याद है, वेट मीन्स आपको वेट करना पड़ेगा, मीन्स तब तक ये मतलब इस वेट जब भी कॉल होगा मतलब समझ जाएगा कोई ना कोई पहले से ऑलरेडी क्रिटिकल सेक्शन में एंटर कर चुका, और सिग्नल अभी क्रिटिकल सेक्शन में कोई नहीं है, आप जा सकते हैं। टू फंक्शंस, वेट एंड सिग्नल, या अप एंड डाउन, ठीक है। जनरली इनको पी एंड बी से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। पी एंड बी, ग्रीक लेटर से। पी का मीनिंग आई थिंक कुछ
डिक्रीमेंट के लिए है, पी इसको कहते हैं पी, और वी के लिए इंक्रीमेंट के लिए। ठीक है, अभी बताता हूँ एक्जेक्टली क्या है दोनों फंक्शन। अभी सिर्फ इतना सा याद रखो, क्या है सेमाफोर। सेमाफोर इज अ सिंक्रोनाइजेशन टूल, इट इज अ इंटीजर वेरिएबल एंड इट यूज टू मेथड्स, वेट एंड सिग्नल्स। सेमाफोर किसको यूज करता है, जो एस पहली बार डिक्लेयर करते हैं, एस किसके थ्रू अप्लाई होगा, वेट एंड सिग्नल के थ्रू। ठीक है, तो चेक करते हैं वेट फंक्शन, जो दो फंक्शन में बता रहा हूँ आज के लिए बस इतना ही। इन दो फंक्शन को याद रखना है, कल इसका हम एग्जांपल देखेंगे कैसे वर्क करता है। ठीक है, तो वेट और देखो एस इज ए सेमाफोर जो आपने डिफाइन किया था। अभी से इतना है, वेट के अंदर आपको क्या करना है, डिक्रीमेंट करना है, माइनस माइनस, एंड सिग्नल के अंदर आपको क्या करना है, इंक्रीमेंट करना। ये कुछ याद रखने वाली चीज बता रहा हूँ मैं यहाँ पे, कल इसको प्रैक्टिकल हम देखेंगे क्या क्या चीजें सेमाफोर के अंदर आपको याद रखना है। फर्स्ट थिंग, सेमाफोर इज a synchronization tool. Second one, it is an integer variable s and it operates using two functions or method called wait and signals. Wait means मैंने बताया डिक्रीमेंट, p का मतलब है ना ग्रीक लेटर है डिक्रीमेंट, माइनस माइनस, सेमाफोर को माइनस करना है, और सिग्नल मीन्स आपको इंक्रीज करना है बाय 1। बस s की वैल्यू -1 करेगा, s की वैल्यू +1 करेगा। बस ये देखो, वेट के अंदर आपको क्या कॉल करना है, सिंपल एक वेट फंक्शन आपको लिखना है। ठीक है, और इसमें s को आर्गुमेंट है और s माइनस माइनस ये फंक्शन है। ठीक है, एंड देन छोटा सा एक चीज करना है, s की अगर जीरो तो नहीं है या जीरो से लेस देन तो नहीं है, जो s को, क्योंकि अगर जीरो से कम हो तो नेगेटिव नंबर हो जाएगा। ठीक है, वो कंडीशन ना हो तो आप एक ट्रैप लगा देंगे यहाँ पे, वाइल s इज लेस देन इक्वल्स टू 0, मतलब अगर 0 के इक्वल हुआ तो नेगेटिव नहीं करेंगे, 0 -1 है ना, तो नेगेटिव नंबर नहीं चाहिए। यहाँ पे सेमीकोलन, ये सेमीकोलन का मतलब कि अगर 0 के इक्वल है तो इसी में लगा रहेगा, नेगेटिव डिक्रीमेंट नहीं करा। और सिंपल सिग्नल के अंदर तो कुछ भी नहीं करना आपको, सिग्नल या एस को आप कॉल करेंगे एंड सिंपल एस प्लस प्लस। ठीक है, तो आज के लिए यही क्लास हम स्टॉप करते हैं। वेट मीन्स आपको डिक्रीमेंट करनी है वैल्यू एस की, और सिग्नल की इंक्रीज करनी है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में इसको एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे कि n नंबर ऑफ प्रोसेस हम लेंगे, P0, P1, P2, इसको कैसे यूज करेगा एंड किस तरह से इसको एग्जीक्यूट करेगा। क्लियर? कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं।